दोस्तों कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक हेडमास्टर बीएसए को बेल्टों से पीट रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद यही लग रहा था कि भाई हेडमास्टर बताइए बीएसए को पीटे दे रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक महिला टीचर का एंगल भी सामने आया है। यानी कि ये पूरा विवाद एक महिला टीचर से जुड़ा हुआ था और ये भी बात सामने आ रही है कि बीएसए हेडमास्टर को प्रताड़ित कर रहे थे, जानबूझकर महिला टीचर की अटेंडेंस बढ़वाने की बात कर रहे थे। महिला टीचर स्कूल आती नहीं थी लेकिन जबरदस्ती उन पर दबाव बनाया जाता था, हेडमास्टर पर दबाव बनाया जाता था कि वो महिला टीचर के अटेंडेंस को लगाते रहें, अटेंडेंस को चालू करते रहें, जारी करते रहें। और इसी वजह से अब इस पूरे मामले पर ये बात सामने आ रही है कि बीएसए पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही इसके अलावा जो दूसरी टीचर थी अवंतिका गुप्ता, जिनका नाम बताया जा रहा है, उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की एक ऑडियो भी सामने आई है जिसमें हेडमास्टर और बीएसए के बीच बातचीत हो रही है और उन्हीं महिला टीचर का जिक्र हो रहा है। वो ऑडियो भी आप सुनिए। अवंतिका मेडिकल कंडीशन है, मैंने आपको बुलाया था। ये भी कुछ दिन आप देखे रहिएगा, अगर ज़्यादा ना आ पाएगा तो आप और ये तो बड़ा कठिन है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि अभी मेडिकल पे हैं, इसके बावजूद गांव वाले सब तरफ हुए हुए हैं। आप पूछ रहे हैं मैडम क्यों नहीं आ रही, ठीक है। बच्चियों लोग पूछ चुके हैं और यहाँ तक कि देखिए सर, दूसरे गांव के बच्चे जी नहीं, मैं उसी गाँव में दूसरों के पास में। तो अभी जब यह हाल हल्का किया जाए, हाँ, और लड़ाकू गांव है एकदम। गाँव की चिंता हमको करनी। तो दोस्तों इस ऑडियो में बीएसए हेडमास्टर से कह रहे हैं कि वो गांव वाले पूछे तो बता दीजिएगा कि जो महिला टीचर हैं वो मेडिकल लीव पर हैं, जबकि हेडमास्टर कहते हैं कि मैं उनको कैसे डिफेंड कर सकता हूं, उनकी गाड़ी रोज प्रधान के सामने से निकलती है। गांव वाले सवाल कर रहे हैं कि आखिर टीचर क्यों नहीं आ रही हैं, लेकिन बीएसए बार बार उन पर दबाव बनाते हैं कि आप अटेंडेंस को जारी रखिए। दूसरी तरफ जब इस पर सवाल उठाने लगते हैं जो हेडमास्टर हैं ब्रजेंद्र, वो सवाल उठाने लगते हैं तो कह दिया जाता है कि अब से आप हमको 1 साल तक हमेशा सेल्फी भेजेंगे, मैं भी पता करूं कि आप कितने दिन स्कूल आते हैं, कितने दिन नहीं आते हैं। ये सारी बात होती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया था कि उन्हें सीधे बीएसए ने मुख्यालय से अटैच कर दिया था और इस वजह से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा गया था, सफाई मांगी गई थी अटेंडेंस को लेकर, जिसकी वजह से वो बीएसए के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहीं पर ये बातचीत उनकी बहस में बदल जाती है बीएसए से। जब वो बातचीत कर रहे होते हैं हेडमास्टर, जब ब्रजेंद्र वर्मा जो हेडमास्टर हैं वो बीएसए अखिलेश सिंह से बातचीत करते हैं, इस बीच जो अखिलेश सिंह है वो उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, उनकी बहस होने लगती है और इस बीच हेडमास्टर काफ़ी गुस्सा जाते हैं और वो सीधे पहले फाइल पटकते हैं और इसके बाद बेल्ट से बीएसए को मारना शुरू कर देते हैं। करीब 5 सेकंड में 3 से 4 बार उन्हें बेल्ट मारते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो किसी तरीके से उन्हें रोकते हैं और बीएसए को बचाते हैं। हालांकि जो हेडमास्टर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है बाद में और फिर उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, ये भी खबर सामने आई थी। इसके अलावा इस पूरे मामले पर जो गाँव वाले हैं उनके भी बयान सामने आए हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जो टीचर हैं वो स्कूल आती नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जो हेडमास्टर हैं उनके सपोर्ट में पूरी तरह से गाँव वाले हैं कि उनके रहने पर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाते थे, स्कूल को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन उन महिला टीचर की वजह से बीएसए बार बार उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। ये बात जो गांव वाले हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। जो बीएसए हैं अखिलेश सिंह, उनको लेकर जो ब्रजेंद्र वर्मा की पत्नी है यानी कि हेडमास्टर की जो पत्नी है उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रही है कि बीएसए अखिलेश सिंह मेरे पति ब्रजेंद्र वर्मा को पिछले 3 महीने से परेशान कर रहे हैं। विद्यालय की सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता लगातार स्कूल नहीं आ रही थी। ब्रजेंद्र ने शिकायत की तो बीएसए ने उन्हें ही मुख्यालय से अटैच कर दिया। 3 महीने से लगातार परेशान कर रहे हैं, फर्जी तरीके से आईजीआरएस पर शिकायतें कराकर और आरटीआई कराकर टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे पति को वेतन रोकने की धमकी भी दी थी और पक्ष रखने के बहाने बीएसए अखिलेश
रमेश सिंह ने अपने कार्यालय में बुलाया था। कार्यालय पहुंचने पर मेरे पति से अभद्रता की गई, कुछ लोगों ने पीटा। इसके बाद मेरे पति ने बचाव में हाथापाई की, पर मेरे पति को भी बहुत मारा गया है। पुलिस ने मेरे पति को ही गिरफ्तार कर लिया, उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। योगी जी से मेरी अपील है कि मामले की जांच कर मेरे पति को न्याय दिलाया जाए। अब इस पूरे मामले पर जो बीएसए हैं उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। जो ब्रजेंद्र वर्मा है उन्होंने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि हेडमास्टर ने बताया था कि स्कूल की महिला एक टीचर को लेकर विवाद चल रहा था और इसी के चलते बीएसए उसे लगातार परेशान कर रहे थे। 23 सितंबर को स्पष्टीकरण देने के दौरान कार्यालय में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हो गई थी और यही बातें धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। अब अगर इस पूरे मामले पर आगे अब तक क्या हुआ है इस पर अगर बात करें जो बीएसए हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ से जो महिला टीचर है अवंतिका गुप्ता जिनके बारे में बताया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई की गई है और जो हेडमास्टर हैं उन पर भी कार्रवाई हो चुकी है। उन पर तो सबसे पहले ही कार्रवाई हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ जो गाँव वाले हैं उनका भी एक बयान सामने आया है। गाँव वालों का कहना है कि विवाद के बाद 24 सितंबर को स्कूल में ताला लटक गया, कक्षाएं बाधित रही। सुबह से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक की वापसी की मांग को लेकर स्कूल गेट पर डटे रहे। बच्चों ने साफ कहा कि वो गुरुजी की वापसी तक स्कूल नहीं छोड़ेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस भी उन्हें समझाने में नाकाम हो गई थी। वहीं पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया है। ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक का समर्थन करते हुए उनके कार्यकाल में विद्यालय में पढ़ाई और व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही। साथ ही सहायक अध्यापिका अवंतिका गुप्ता पर महीनों अनुपस्थित रहने और मनमानी छुट्टियां लेने के गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत भी इन्हीं की उपस्थिति से को लेकर हुई थी, यानी कि महिला टीचर को लेकर ही बीएसए हेडमास्टर पर दबाव बनाते हैं, जानबूझकर उनसे वो चीज करने के लिए कहते हैं जो हेडमास्टर नहीं कर सकते थे। गांव वालों को भी उन्हें जवाब देना होता था, बच्चों को भी जवाब देना होता था कि आखिर उनकी पढ़ाई क्यों बाधित हो रही है, क्योंकि जो टीचर हैं वो आ नहीं रही हैं स्कूल में। लेकिन जो बीएसए हैं वो उल्टा हेडमास्टर पर ही उंगली उठा रहे थे, उन पर ही कार्रवाई कर रहे थे और इस वजह से ही हेडमास्टर काफी गुस्सा गए और फिर जो दोनों तरफ से मारपीट होनी थी वो भी हुई थी। हेडमास्टर को भी पीटा गया है, ये भी बात सामने आई है और अब इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो चल रही है। देखना होगा कि जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।